तो फिल्म की स्टार्ट होते ही हम लोग देखते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को, जिसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसकी मदद करने के लिए उसके पास कोई नहीं था और वो अकेले ही अपने बच्चे को जन्म दे देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद पूरे गांव वाले उसे देखकर डर जाते हैं और अपनी खिड़की और दरवाजे सब बंद कर देते हैं। फिर यहाँ से सीन कट होके चला जाता है। दोस्तों के बीच जो एक सोल्जर होता है उसे बहुत सी गोलियां लग जाती हैं। यहाँ पर हमें एक जंग के दौरान लेके जाते हैं। जंग किस वजह से होती है ये तो हमें नहीं बताते थे, लेकिन एक सोल्जर को बहुत ज़्यादा जो है ना गोलियां लगी होती है। ये वो सोल्जर है, लेकिन इसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये बच जाता है। बचने के बाद वो और उसकी टीम छुट्टी पर पिकनिक पर जाते हैं और वो अपनी टीम को अपने घर ले जाती है। घर में आने के बाद वो अपनी बीवी को ढूंढ लेता है और उसकी बीवी पीछे से आके उसको हग कर लेता है और इस तरह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और ये एक इमोशनल सीन होता है। फिर वो अपने बच्चे से मिलता है और उसको उठा लेता है। ये सब इसकी एक दोस्त देखता है और उसकी बहुत गंदी नज़र होती है उसकी बीवी पर। फिर मार्क अपने दोस्तों को अपना गाँव दिखाने ले जाता है और जब वो गाँव में जाते हैं तो गाँव के लोग उनके साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं। और फिर वो एक बूढ़ी औरत के दुकान में जाते हैं और वो बूढ़ी औरत इनको डांट कर निकलने के लिए बोल जाता है। फिर वो बूढ़ी औरत इनको बोलता है कि तुम्हारी बीवी एक भूत है। फिर अचानक से उसका बेटा आकर उसको रोक लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है मैक और उसके दोस्त उसकी गांव में उसका घर बनाने लग जाते हैं और मैक के जो दोस्त होते हैं वो उस बात का मजाक बनाते हैं कि तुम्हारी बीवी भूत है। जो बूढ़ी औरत उनको बताता है वो बात का मजाक बनाते हैं। फिर मैक का एक दोस्त काम करते करते उसे एक हड्डी दिख जाती है और वो भी रिंग पहनी हुई। ये वही रिंग होती है जो मैक की वाइफ ने पहनी होती है और वो बहुत काफ़ी डर जाता है। वो अपने दोस्तों को बताने के लिए निकल जाता है। फिर पता नहीं कहाँ से मक्खियाँ आकर उसको काट लेते हैं, ताकि इस तरह काटते हैं कि वो किसी को कुछ ना बोल सके। अब वो बोल तो नहीं सकता लेकिन लिख तो सकता है। फिर वो लिख कर अपने दोस्तों को बताता है, जिससे उसके दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं और वो भी बहुत परेशान हो जाता है। फिर ये सब एक प्लान करते हैं यहाँ से भागने का। फिर उनको मैक का ख्याल आता है कि वो अपने दोस्त को एक भूत के साथ छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते। फिर वो लोग प्लान करते हैं कि हम रात को यहाँ से निकल जाएंगे मैक के साथ। फिर उनके निकलने से पहले एक लड़का आकर उनसे मदद मांगता है। ये वही लड़का होता है जो अपनी बूढ़ी माँ को उन सब बताने से चुप कराता है। फिर वो बताता है कि मेरी माँ को उस नाग जो भूत होता है उसने मेरी माँ को मार दिया है। फिर वो इनसे कहता है मुझे उनकी फ्यूनरल के लिए आप लोगों की मदद चाहिए, प्लीज़ आप लोग मेरी मदद करो। फिर ये सुनने के बाद ये लड़के भी डर जाते हैं कि कहीं अगर हमने माँ को सच बताया तो वो हमें भी मार देगा। फिर अचानक से उनके सामने वो माइक की बीवी आ जाती है और फिर उनको डिनर पर बुला लेती है जहाँ पर कीड़े और मकोड़े होते हैं। फिर मैक बोलती है देखो मेरी बीवी ने कितनी अच्छी अच्छी डिशेस बनाई है, क्योंकि मैक को वो सब नज़र नहीं आ रहे। फिर ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। ये दोस्त बहुत हिम्मत करके मैक को बता देते हैं कि तुम्हारी बीवी एक भूत है और वो सबको मार रही है, तुम्हें जल्दी हमारे साथ निकलना होगा। लेकिन इन सब पर मैक को यकीन नहीं होता और वो इन सब पर चिढ़ जाता है, इनके पर गुस्सा करता है। फिर कहानी के एंड में हमें पता चल जाता है कि मैक की जो बीवी होती है वो अच्छी लड़की होती है, लेकिन उसके साथ एक दोस्त होता है जो कि भूत होता है, वही ये सब कर रहा होता है। फिर उसके बाद सीन कट करके हमको दिखाया जाता है कि मैक और उसकी बीवी घूमने चले जाते हैं पार्क में। फिर वो एक साथ एक झूले में बैठकर बातें करते हैं। तभी मैक की बीवी उससे एक सवाल करती है कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे मेरे बगैर। फिर मैक उसको कहती है तुम पागल हो क्या, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, तुम नहीं मर सकते। और इस तरह हो जाती है इस कहानी की, इस मूवी की एंड। अगर आपको ये मूवी देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इजीली देख सकते हो। और अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना। शुक्रिया, धन्यवाद।